देखिए प्रॉपर्टी थी हमारी 7th प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द product of the elements of any row or column with their corresponding cofactor with their corresponding cofactors is equal to the value of the determinant। यानी मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये कोई डिटर्मिनेंट है अगर आपका, ठीक है। तो अगर किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी फर्स्ट रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, a11 इंटू c11 a11 का कोफैक्टर, a12 इंटू c12 a13 इंटू c13, तो वो जो वैल्यू निकल के आती है वो एक्चुअली में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आती है। आप अगर ध्यान दें तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालूं तो क्या आता है, a11 इंटू समथिंग माइनस a12 इंटू समथिंग प्लस a13 इंटू समथिंग, ये निकल के आता है ना डिटर्मिनेंट का वैल्यू। a11 के लिए आप क्या लिखते हैं, a22 a23 a32 a33, ठीक है। फिर ऐसे ही आप a12 के लिए क्या लिखते हैं, ये हट गया, a21 a23 a31 a33, ठीक है। इसके बाद आप a13 के लिए क्या लिखते हैं, ये हट गया ये हट गया, तो a21 a22 a31 a32, तो यही लिखते हैं आप लोग हमेशा। तो एक्चुअली में जो आप लिख रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हैं, ये एक्चुअली इसका कोफैक्टर ही तो है a11 का, बोलिए। और ये विद यस ये इसका कोफैक्टर ही है, और प्लस साइन ये इसके कोफैक्टर ही तो होते हैं ना एक्चुअली, बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये इसके कोफैक्टर ही है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यही कह रही है जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी रो या कॉलम को, आप कॉलम को भी अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसकी वैल्यू क्या होती, डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती। ऐसे देखिए 8th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द प्रोडक्ट of the element of any row or column, the sum of the product of the element of any row or column with the corresponding cofactors of any other row, उस रो के नहीं, any other row or column, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगी, अदर से करोगे तो जीरो आएगा। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, यानी डेल्टा क्या हो गया, अगर a11 को आप सेकेंड रो के कोफैक्टर से करें c21, फिर a12 को c22, फिर a13 को c23 से करें, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमेशा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमेशा क्या आएगी, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपकी, जीरो आएगी,
क्लियर है मेरी प्रॉपर्टीज जो मैंने समझाई आपको? यस सर। प्रॉपर्टी 9th है, if A and B are two स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी कर दिया जाए, एक ही बात है। ठीक है, आपसे बोला था दोनों में से आप कोई सा भी कर लीजिए, तो एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, 10th प्रॉपर्टी। 10th प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें तो 10th प्रॉपर्टी हमारा, अगर ए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, दोबारा क्या लिखा हूँ, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन और बी इज ए मैट्रिक्स which is equal to k, b is a matrix which is equal to k। तो अगर मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लूं, दोनों का डिटर्मिनेंट निकालूं, तो अब k को अगर आप बाहर निकालेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर k को हम बाहर निकालेंगे तो ये k की पावर n बन के आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू, मैं प्रूव कर दूंगा इस प्रॉपर्टी को, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, गलती करते हैं बच्चे इसमें, अभी कुछ बच्चों के ने बोर्ड के एग्जाम दिए थे जो उसमें ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था कि अगर उसका ऑर्डर अगर 2 होता तो के स्क्वायर बाहर आता, ऑर्डर 3 होता तो के क्यूब बाहर आता। जैसे आप जस्ट एक एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर के ए मैं लिखूंगा तो के ए क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, बी इज इक्वल टू के ए, तो के ए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। तो अगर मैट्रिक्स में बाहर अगर कुछ मल्टीप्लाई होता है एलिमेंट, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, क्लियर? यस सर। अब देखिए बी इज इक्वल टू ये आ गया, अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। के बी के ए के बी के सी के डी। अब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की खास बात क्या होती है, आप एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं, यानी आपने फर्स्ट रो से के बाहर निकाला, सेकंड रो से भी के बाहर निकाला, समझ रहे हो? यस सर। आपका क्या बन गया यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये बन गया ए बी सी डी। तो यानी के स्क्वायर इंटू ए बी सी डी क्या है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो अगर इसका 3 ऑर्डर होता तो 3 रो से बाहर आता के, तो के क्यूब हो जाता। अगर n ऑर्डर है तो n रो से के बाहर आएगा तो के की पावर n आपका वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बन जाता है। कोई डाउट है किसी को तो बात करिए, एनीवन? क्लियर सर। करिए, कॉपी करिए। देखिए प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं, जितने भी फेमस प्रॉब्लम्स है मैं सारी क्लास में करा देता हूँ। देखिए शो दैट, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी सारी, 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, और इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर देना है, यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए ऐसी चतुराई लगाओ जिससे आपको बेनिफिट मिले, बेनिफिट इन द सेंस कि आप यहाँ से अगर मैं C2 के प्लेस पे, यानी सेकंड कॉलम के प्लेस पे अगर मैं C2 प्लस C3 कर दूँ, तो देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी a प्लस बी प्लस सी। यानी यस सर। इससे फायदा क्या होता है, एक कॉलम बिल्कुल सेम हो जाता है। 1 1 1 ये बन गया a प्लस बी प्लस सी,
ये भी ए प्लस बी प्लस सी। अब ये दिमाग आपको अपने आप ही लगाना पड़ेगा, ये बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब सेकंड कॉलम में सब जगह ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो सेकंड कॉलम से मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाहर निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जैसे ही बाहर निकालोगे 1 1 1 आ गया, नहीं आ गया, बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और ऐसे जैसे ही दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए, वैसे ही हम जानते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है और आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि वी नो व्हेन टू कॉलम्स ऑफ द डिटरमिनेंट आर सेम देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर सबको? एनी डाउट? No, sir. Sir. चलिए आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन में करा देता हूँ। और अगला प्रॉब्लम है सेम इसी तरह का। देखिए, शो दैट 1 1 1 BC A into B plus C 1 CA B into C plus A और AB C into A plus B is equal to 0 आपको शो करना है। तो सबसे पहले LHS लिया 1 1। बड़े क्वेश्चन तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब छोटे वाले सारे समझोगे। 1 1 1 यहाँ पर BC CA AB, ये क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, यहाँ BC प्लस AB, यहाँ AC प्लस BC। अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं C2 के प्लेस पे अगर C2 प्लस C3 कर देता हूँ तो 1 1 1 C2 प्लस C3 किया तो AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA। और इधर थर्ड कॉलम को तो हमने बिल्कुल छेड़ा ही नहीं है। ये AB प्लस AC, ये BC प्लस AB, ये AC प्लस BC। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन आती हुई दिखाई दे रही है इस कॉलम से, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1 AB प्लस AC BC प्लस AB AC प्लस BC। अब देखिए AB प्लस BC प्लस CA, दो कॉलम सेम हो गए, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इस लाइन को यहाँ नोट लिख दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए। देखिए एक क्वेश्चन है, लेट A कॉमा B कॉमा C बी पॉजिटिव, यानी A कॉमा B कॉमा C तीनों के तीनों क्या हैं आपके, पॉजिटिव। एंड नॉट ऑल इक्वल। show that the value of determinant show that the value of determinant ABC BCA CAB is negative। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ABC पॉजिटिव है, तो पहली चीज तो ABC पॉजिटिव है, दूसरी चीज की इक्वल नहीं है भाई, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमको नेगेटिव प्रूव करना है, ABC BCA CAB। तो देखिए थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़िए तो उसका बेनिफिट उठाया जाए। R1 के प्लेस पे मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कुछ ना कुछ करे जा रहा हूँ, इससे हो क्या रहा है, A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे ना, ठीक है। Yes, sir. आप तीनों के तीनों सेम हो गए तो ये A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये बी सी ए, ये सी ए बी। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, तो ये 1 1 1 बी सी ए बी ऐसा बन गया। भाई हमारा सर एम उसमें क्या है, तीनों लिखा आपने। हाँ जी
हो गया ठीक। अब देखिए हमारा एम क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर देना थोड़ा। देखो अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, जितने ज्यादा जीरो में क्रिएट करूंगा उतना आसान होगा वैल्यू निकालना। C1 के प्लेस पे C1 माइनस C2 कर दिया, C2 के प्लेस पे C2 माइनस C3 कर दिया, तो ये 1 माइनस 1 0, ये B माइनस C, ये C माइनस A, 1 माइनस 1 0, ये C माइनस A माइनस B, ये 1 AB। अब देखो अब बेनिफिट क्या मिला, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर देता हूँ तो जीरो के रेस्पेक्ट में जरूरत नहीं है, माइनस जीरो के रेस्पेक्ट में, इस 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करिए बस, तो ये हट गया। क्या आ जाएगा, B माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मेरा पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, मैंने ऐसा क्यों किया। Yes. अब देखिए सिंप्लीफाई किया तो डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक साथ पॉइंट लिख देते हैं चलो, B माइनस सी ए माइनस बी, B माइनस सी ए माइनस बी, यहाँ C माइनस ए का स्क्वायर है तो C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AC। मल्टीप्लाई किया तो ये AB माइनस बी स्क्वायर माइनस AC प्लस BC माइनस C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2AC। देखिए A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या आ रहा है, AB प्लस BC, ये माइनस AC प्लस 2AC क्या हो जाएगा, AC माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया, A प्लस बी प्लस सी, यह आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है। अब तो देखो मैं वैल्यू तो आ गई, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दूं। देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2a स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब कई बच्चे इस स्टेप को मैं जरा डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। ये अंदर वाली जो स्टेप है इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ ऐसा। Yes. देखिए ए Yes, स्क्वायर sir. मिलेगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab ये देगा, माइनस 2bc ये देगा, माइनस 2ca ये देगा, देगा नहीं देगा बोलिए। Yes. अब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि ए बी सी आपका पॉजिटिव है और ए बी सी बराबर भी नहीं है, तो देखो ये a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा अपॉन 2, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और अंदर वाला तो पॉजिटिव नंबर है ही, तो ओवरऑल एक माइनस से क्या बन गया, डेल्टा आपका क्या आ गया, Negative. नेगेटिव, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्लियर है मेरी बात सब लोगों को। Yes, sir. Yes, sir. देखिए आपको इसको विदाउट एक्सपेंड करना है, वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ना, अगर मैं फर्स्ट रो में a से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ए बी स्क्वायर सी ए बी सी हो जाएगा। सेकंड में अगर b से मल्टीप्लाई कर दूं, थर्ड में c से, तो चलो पहले तो इसको ऐसा लिख दिया ए बी सी अपॉन ए बी सी, बी सी सी ए बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। देखो R1 को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, R2 को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, R3 को मैंने c से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे तो 1 अपॉन ए बी सी चल रहा है। देखो बेनिफिट क्या होगा, R1 को a से मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये ए बी प्लस ए सी, यहाँ पर ये R2 को b से तो बी सी स्क्वायर ए बी सी, बी सी प्लस ए बी, ये सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए बी सी, ये क्या आ रहा है आपका ए सी प्लस का बी सी। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या आ रहा है समझ रहे हैं, बेनिफिट आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, बोलिए।
अरे बताइए, वन वन ABC हो जाएगा, ABC कॉमन आ जाएगा। इधर से भी ABC कॉमन आ रहा है और इधर से भी ABC कॉमन आ रहा है, दो जगह से ABC कॉमन आ रहा है, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. यस सर। यहाँ क्या बचा, ABC कॉमन लिया तो BC CA AB, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, तो ये तो कैंसिल हो गया। याद आया कुछ पुरानी बात, क्या कुछ किया था ऐसा कांड हमने पहले वाले क्वेश्चन में? क्या करते हैं, C1 plus C1 प्लस C3, तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। अरे हमारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना कि चुप चुप बैठे हैं? सुनेहा, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब देखो इसमें से AB प्लस BC प्लस CA बाहर निकाल लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ABC AB प्लस BC प्लस CA, 1 1 1 1 1 1, AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC, क्या रिजल्ट आएगा बोलो, जीरो। जीरो। AB प्लस BC प्लस CA, तो ये जीरो हो गई वैल्यू, तो आंसर फाइनली क्या आ गया आपका, जीरो आंसर, ठीक है।